बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी। बेसिकली मैं आपके साथ वो मेथड शेयर करने जा रही हूँ जिसको एक दफ़ा अगर आप बना लेंगे तो इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप दोनों रेसिपीज़ कंप्लीट कर सकते हैं, हॉट एंड कोल्ड कॉफ़ीज़। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना कॉफ़ी को बीट करने की होती है कि विदाउट मशीन, विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर आप किस तरह बीट कर सकते हैं। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देख लें जी, मैंने एक पैक ले लिया है कॉफ़ी का। ये बेसिकली नेस्कैफ़े की जो क्लासिक फ्लेवर होता है ना, क्लासिक में वो है। अब जो कॉफ़ी बीट होती है ना उसकी शेप ऐसी होती है, आप देख लीजिए। सम टाइम पाउडर फॉर्म में आपको मिलती है तो वो अच्छे से बीट नहीं हो सकती। तो इस वजह से जब भी आपने फ्लेवर लेना है बीट करने के लिए तो उसमें ये क्लासिक ही जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल में ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून कॉफ़ी। कॉफ़ी ऐड करने के बाद आप इसके अंदर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यहाँ पे ना पाउडर फॉर्म में भी शुगर ले सकते हैं और नॉर्मल शुगर जिस तरह मैं ले रही हूँ इस तरह की भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे ना 3 टेबलस्पून ही नीम गर्म पानी यूज़ करेंगे। टैप वाटर ना यूज़ कीजिएगा, नीम गर्म में ये बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लफ़ी हो जाती है। अब सिंपली इस तरह का बीटर लेंगे, हैंड विस्क भी इसको बोलते हैं, और इस तरह इसको मिक्स करते जाना है। आपके सामने मैं अभी बीट कर रही हूँ तो आप देखिएगा इसका कलर जो है ना वो चेंज होना स्टार्ट होगा। पहले थोड़ा सा सॉफ्ट होगी, फ्लफ़ी होना स्टार्ट हो जाएगी, कलर थोड़ा सा टर्न हो जाएगा। यहाँ वीडियो स्पीड थोड़ी सी फास्ट है लेकिन मैं यहाँ पे कट नहीं करूँगी। आपके सामने ये देखिए इसका कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे लोगों की सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यही होती है कि मे बी आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर होगा तो ये जो है फ्लफ़ी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखिए मैं आपके सामने बीट कर रही हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो कलर है वो टर्न होना स्टार्ट हो गया है। 2 मिनट हो गए यहाँ पे मुझे इसको बीट करते हुए, इसने बहुत अच्छे तरीके से कलर चेंज कर लिया है और अभी ये जो है ना लिक्विड फॉर्म में है। अभी भी इसको जब बीट करते जाएंगे ना तो इसके एजेस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये है जी हमारी तकरीबन फाइनल जो कंडीशन है इस कॉफ़ी को बीट करने के बाद। ये अभी भी थोड़ी सी फ्लफ़ी हो रही है। इसके अंदर कोई मैंने मलाई यूज़ नहीं की, कोई क्रीम यूज़ नहीं की, तो ये क्रीमी फॉर्म में आ गई है, क्रीमी टेक्सचर में आ गई है। बहुत अच्छे तरीके से इसको बीट किया है तो देखिए इसके एजेस जो है वो कम्प्लीटली बन चुकी हैं। कॉफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से बीट हो चुकी है। अब चलते हैं जी फाइनल स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे ले लिया एक बाउल में ऐड करेंगे दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 1 गिलास दूध है। इसको ना पहले थोड़ा सा मीठा करेंगे। मीठा करने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर शुगर ऐड कर दी है। शुगर को अच्छे से मिक्स करना है, शुगर को अच्छे से डिज़ोल्व करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिज़ोल्व हो चुकी है। तो अब चलते हैं जी फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गिलास में ऐड करेंगे आइस। अब इसी गिलास में ऐड करेंगे बीट हुई कॉफ़ी जो बिल्कुल क्रीमी शेप में है। अगर आप हॉट कॉफ़ी बना रहे हैं तो आपको आइस इसके अंदर ऐड नहीं करनी। कॉफ़ी ऐड करने के बाद बिल्कुल गर्म खोलता हुआ दूध इसके अंदर ऐड करना है और उसको हल कर लेना है। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छे तरीके से हमारी जो कॉफ़ी है क्रीमी शेप में बीट हो चुकी है। और इसके अंदर हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा आप ऐड कर सकते हैं। और इसके ऊपर ऐड करेंगे दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये तो था जी कोल्ड कॉफ़ी का मेथड। अगर आपने इसी तरीके से सर्दियों के लिए हॉट कॉफ़ी बनानी है तो जस्ट ये जो क्रीमी कॉफ़ी है ना इसको 1 कप में ऐड करना है और ऊपर से गर्म दूध ऐड कर देना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब सबसे ज़्यादा ना मुश्किल कॉफ़ी को बीट करने को ही समझा जाता है कि विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर, विदाउट कॉफ़ी बीटर के आप किस तरह बीट कर सकते हैं। तो आपके सामने मैंने विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर या फिर विदाउट कॉफ़ी बीटर के इसको बीट किया है सिंपली हैंड विस्क के साथ। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके ऊपर इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए मैं यहाँ पे अम्ब्रेला स्ट्रॉ लगा रही हूँ। अब कोल्ड कॉफ़ी में ना मुझे इस तरह का टेक्सचर बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे क्रीम के साथ आपने इसको सर्व किया हुआ है। अब अगर यहाँ पे आपको क्रीमी टेक्सचर नहीं ना चाहिए इस तरह का कोल्ड कॉफ़ी में तो आप एक मरतबा इसको ब्लेंडर में चला के भी सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए जी कितना आसान है कोल्ड एंड हॉट कॉफ़ी को बीट करना और फिर इस तरह की रेसिपी रेडी करना। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।